बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। यानी हमारे पास एक सरफेस है, उसमें एक चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इस सरफेस का जो रेडियस है वो है r, और इसमें प्लस q जो चार्ज है वो सेंटर में पड़ा हुआ। अब इस चार्ज की वजह से इसमें जो टोटल फ्लक्स है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था कि फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और इस रिलेशन को हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब एरिया क्या हो, फ्लैट हो। लेकिन जब ये हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं तो इसमें एरिया फ्लैट नहीं है बल्कि कर्व्ड है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करेंगे, इसके लिए हम क्या कर देंगे, इस सरफेस को छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर देंगे। इतने छोटे पैचेज में डिवाइड कर देंगे कि हर एलिमेंट के लिए जो एरिया की वैल्यू है वो क्या रहे, फ्लैट रहे। यानी ये हम इस तरह से इसके पैचेज बना देंगे। इसको हम डेल्टा A1 का नाम दे देंगे, इसी तरह इसको हम डेल्टा A2 कह देंगे। इसको हम नाम दे देंगे डेल्टा AN। उसके बाद एरिया की डायरेक्शन हमने पढ़ा था कि एरिया की डायरेक्शन एरिया की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है या नॉर्मल होती है। यानी इसकी डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन इसके ऊपर क्या होगी, नॉर्मल। इसी तरह अगर हम ये एलिमेंट ऑफ एरिया लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर नॉर्मल होगी। अब जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी और हर सिम्बत में मूव करती हैं। अब जो फील्ड लाइन इस सिम्बत में जा रही है इसकी वजह से, तो वो हमारे पास E जो होगा ये, इसको हम E1 का नाम देते हैं। इसी तरह इसके पैरेलल फील्ड लाइंस होंगी, इसको हम E2 का नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, हर एक की वजह से, पहले इस एलिमेंट की वजह से फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर इसकी वजह से फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी वजह से फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल फाइंड कर लेंगे। टोटल हम फाइंड कैसे करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा फ्लक्स ड्यू टू डेल्टा A1 इज, तो इसको हम नाम दे देंगे phi1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा phi1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 cos थीटा। अब यहाँ पे देखें, जो एरिया की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल जीरो आएगा। तो cos जीरो किसके इक्वल होता है, cos जीरो जो होता है डेट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 डेल्टा A1। अब बिल्कुल इसी तरह हमने क्या करना है सेकंड एलिमेंट के लिए, सिमिलरली तो उसको हम नाम दे देंगे phi2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, E2 डेल्टा A2 सो ऑन। जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हमने डेल्टा AN का नाम दिया था। तो इसका जो फ्लक्स होगा ये आ जाएगा phi n इज इक्वल टू EN डेल्टा AN। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास पाई इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 अप टू phi n। इन सब की वैल्यू इसमें हम रख देंगे। तो phi1 की जगह पे क्या आ जाएगा, E1 डेल्टा A1 प्लस आ जाएगा E2 डेल्टा A2 सो ऑन EN डेल्टा AN। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अब क्या है कि जब हम एक स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं तो पूरे एक स्फेयर का जो रेडियस है वो सेम होगा।
तो जब रेडियस सेम होगा तो ई की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, सेम। यानी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू E1 के लिए है वही मैग्नीट्यूड की वैल्यू E2 के लिए होगी, वही क्या होगी En के लिए। क्यों, सब में जो R की वैल्यू क्या है, सेम। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं है, हम मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 mod इज इक्वल टू E2, तो ये सारे इक्वल होंगे तो इसको हम E से इक्वल रख लेंगे, E के या सिर्फ E हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी फॉर्म, फाई इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 सो ऑन, E डेल्टा AN। तो यहां से अगर हम E को कॉमन ले लेते हैं तो फाई इसके इक्वल आ जाएगा, E डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। अब अगर इन सारे पैचेस को हम ऐड करते हैं सरफेस के तो वो किसके इक्वल होंगे, डेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर। तो यानी हमारे पास फाई आ जाएगा E इंटू एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे E किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू है, और एरिया ऑफ स्फीयर ये हमने एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ा था, डेट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, ई की जगह पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई के साथ कट जाएगा, आर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास थी एक क्लोज सरफेस, यानी हमने क्या किया, ये वही क्लोज सरफेस है, इसमें क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, इसके बाहर कोई और एक रेगुलर शेप ले लेते हैं। तो अगेन हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स यही आएगा, यानी जो फाई है डिपेंड्स अपॉन, एक तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और सेकंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो शेप हमने भाई इरेगुलर शेप लगा दी तो बाद में कोई फ्लक्स के ऊपर फर्क नहीं, तो ये आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज फाइंड किया।